देश की 140 करोड़ की जो जनता है वो चाहती है कि इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, क्योंकि देखिए उन लोगों पे काम नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे काम हो ही नहीं रहा है। न्याय मिल गया, क्या हुआ है, क्या जजमेंट हुआ? मैं कहना चाहूँ जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, है ना, जब तक वो जो धुरंधा व्यक्ति है ना, जब तक उसको आप कानून की रूपरेखा के अंदर उसको सजा नहीं होगी, जब तक उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उसकी संसदीयता नहीं जाएगी, जब तक उसका मंत्री पद नहीं जाएगा, तो जब तक ये बेटियों को यहाँ जमा रहना चाहिए और उखाड़ फेंक देना चाहिए। जी, मोदी जी की बात में मन आइए, एक जुमला जीवी है ना, एक फोटो जीवी, एक चुनावी जीवी, महिलाएं मांग करती करती थक गई है ना, आप अपना खून पसीना बहा रही हैं, पर कहाँ है, कहाँ है? एक फोटो जीवी है, सिर्फ खाली मॉडल के टाइम पे दिख जाता है, सूट बूट में फोटो खिंचवाता है, जब आज न्याय की बात है तो गुमसुम हो गया। मोहित जी, किस तरीके से देखते हो, आज आप आए हो यहाँ पर और 6 दिन हो गए हैं और आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, उसके बाद अब जाके एफआईआर हुई 3 महीने बाद। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, जय श्री राम। देखिए, मैं पहले दिन से यहाँ पे बना हुआ हूँ और पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि आश्चर्य की बात है, सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही। ये बेचारी बेटियाँ जो हैं धूप में ताप में, है ना, लगातार नियंत्रण बैठी हुई हैं, पर सरकार चुप है, खामोश है। मोदी जी आज रिपब्लिक भारत के अधिवेशन में व्यस्त हैं, है ना, और वहीं पे स्मृति ईरानी जो है वो व्यस्त है कांग्रेस पे खटाख कसने के लिए, कांग्रेस को घेरने के लिए। पर जब उनके पास महिला मंत्रालय है ना, महिला मंत्री तो है वो, तो वो क्यों नहीं आ रही सामने? क्या दिक्कत क्या है? क्या उनको इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? क्या सिर्फ खाली वो बयान जो ब्याजी जो करने के लिए अपनी बिटिया के लिए रोने के लिए, या उनके लिए पीसी करने के लिए? मैं कहना चाहता हूँ तहे दिल से, अगर उन पर ये मंत्रालय नहीं संभला, अगर वो नहीं संभाल पा रही है मंत्रालय, तो आइए, खुला ऑफर है आपके लिए, आइए और अपना इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि देश की जनता की मांग है। ये देश की 140 करोड़ की जो जनता है वो चाहती है कि इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, क्योंकि देखिए उन लोगों पे काम नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे काम हो ही नहीं रहा है। चाहे वो आपका मोदी जी हो, चाहे आपका शाह साहब हो, चाहे आपका ईरानी जी हो, कहाँ काम कर पा रहे हैं? कोई काम नहीं कर पा रहे। देखिए, दिन पे दिन आप कोई भी उठा के लीजिए, देश के जो असल मुद्दे भी हैं और बेटियों के भी मुद्दे, आप देख लीजिए, ये लोग काम नहीं कर पा रही हैं, निकम्मे लोग हैं और ये तानाशाह से भरपूर है, क्योंकि इनको ना ये झुकते हैं, और झुकाने के लिए अगर इनसे कोई न्याय की मांग करो तो हर दफ़ा हर मर्तबा, चाहे आप किसान आंदोलन देंगे, चाहे आप ये पहलवानों का आंदोलन देंगे, रोड पे बैठो, धरती पे बैठो, जब जाके न्याय की मांग देते हैं। जी, तो उसके बाद भी अब जाके जो है इनकी थोड़ी मांग पूरी करी, अब क्या लगता है आपको, ये उठेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये उठेंगे नहीं, ये धोबी पछाड़ देंगे, और ऐसी पछाड़ देने का काम करेंगे ना कि मोदी जी को और योगी जी को याद आ जाएगा कि इनकी मांग पूरी कर देनी चाहिए, उनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जी साहब, तो अगर इनको सत्ता से हटा दिया, अब इनके खिलाफ जो है एफआईआर हो चुकी है, मतलब होगी, दिल्ली पुलिस अब शाम तक बता देगी उसमें। एफआईआर जो है, एफआईआर ही एक प्रोसीजर नहीं है। देखिए, सरकार से अपेक्षा आप क्या रखते हैं? सरकार से आप चाहते हैं क्या है? सरकार से आप यही अपेक्षा करते हैं कि न्याय जो है वो टाइम पे मिले, है ना। आप लगातार बिटियां जो है पिछले 3-4 महीने से मांग कर रही हैं, और अब तक आपने सिर्फ एक कमेटी बना के रख दी। और शर्म के साथ कहना चाहिए, पीटी उषा जैसी जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके बयान सुनिए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके व्यूअरशिप से कि सत्ता पक्ष में, है ना, सत्ता पक्ष की जा चमचागिरी ना करिए, है ना। ये कल को आज इनके साथ हो, कल के आपकी बेटियों के साथ भी हो, तो क्या रूपरेखा देखना चाहेंगे? जी साहब, अगर ऐसा किसी और के साथ भी होता है, ये तो चलो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, देश की बेटियां हैं, ये देश के लिए कैसी बात है कि आज इनको 6 दिन हो चुके। पहली बात तो ये 140 करोड़ की जनता जब सोचती है, विचार करती है गोल्ड मेडल का, है ना, तो एक लिस्ट देखते हैं हम, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक, भारत का नाम क्या है, भारत का नाम क्या है, भारत का नाम। जब दिखते हैं निचले स्तर पे, क्योंकि हर बार में हमारा जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान से ही है ना, तो पाकिस्तान से ऊपर एक नाम दिखता है भारत, उसके अंदर देखते हैं 4 से 5 मेडल, और 4 से 5 मेडलों में से ये बिटिया ये लेके आती हैं। और जब ये मेडल लेके आई, है ना, तो फोटो खिंचवाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सामने दिख गए, पर वहीं पे जब आज न्याय की जब ये मांग कर रही हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पे व्यस्त आज रिपब्लिक भारत के लिए हैं। जी, तो अब क्या लगता है आपको कि इनको उठना चाहिए, आपको क्या लगेगा? ठीक है, उठेंगे क्यों? क्या कोई न्याय मिल गया? क्या हुआ है, क्या जजमेंट हुआ? मैं कहना चाहूँ जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, है ना, जब तक वो जो धुरंधा व्यक्ति है ना, जब तक उसको आप कानून की रूपरेखा के अंदर उसको सजा नहीं होगी, जब तक उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उसकी संसदीयता नहीं जाएगी, जब तक उसका मंत्री पद नहीं जाएगा, तो जब तक ये बेटियों को यहाँ जमा रहना चाहिए और उखाड़ फेंक देना चाहिए। जी, एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी मोदी जी की बात में मन आइए, एक जुमला जीवी, है ना, एक फोटो जीवी, एक चुनावी जीवी, महिलाएं मांग करती करती थक गई है ना, आप अपना खून पसीना बहा रही हैं, पर कहाँ है, कहाँ है? एक फोटो जीवी है, सिर्फ खाली मॉडल के टाइम पे दिख जाता है, सूट बूट में फोटो खिंचवाता है, जब आज न्याय की बात है
तो गुमसुम हो गया है, चुनावी भाषण दे रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को। इस देश को चाहिए जो फैसला सुने, जो कानों से बात सुने, है ना। पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे उनको आप खुले तौर पे बोलते हो, खुली तौर पे बोलते हो कि क्या मैं मोहन सिंह, आज खुद मोनी बाबा बन गए आप। क्या दिखाना चाहते हो? मतलब सिर्फ खाली आप सत्ता की कुर्सी के लिए, सत्ता की चीज़ों के लिए आप बोल रहे हो, पर जब आज आप खुद सत्ता में हो तो आप खुद मोन नरेंद्र मोदी बन चुके हो जी। उसके बाद अभी जैसे बात करेंगे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद ये मोदी जी का ही बयान है साहब, बेटी पटाओ। स्लिप ऑफ टंग हो चुका है ना। और मानने चलो उन्होंने स्लिप ऑफ टंग हो गया, पर आज ये चीज़ दर्शाती है कि हाँ, कि न्याय नहीं है। न्याय अगर होता तो इनको इतने दिन नहीं बैठना पड़ता। अगर न्याय होता तो पिछले 4 महीने से इनकी न्याय की मांग कर रही है, अब तक न्याय नहीं हो जाती। एक कमेटी बना के छोड़ दी गई, सिर्फ कमेटी ही एक गुलगान है। नहीं साहब, एक न्याय तो पहले भी होना चाहिए ना। न्याय उनको जब भी मिल जाना चाहिए था। कि आज क्यों आज उनको बैठना पड़ रहा है? ठीक है, दिल दहता है। आपके घर में भी बेटियां होंगी, और मैं कहना चाहूँगा आपके दर्शकों के घर में भी बेटियां होंगी। और उन सरकारी हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ जो इस चीज़ के ऊपर लगे कि ये लोग राजनीति करें, नहीं, ये राजनीति नहीं करें। इनके आंसू झूठे नहीं है। झूठे आंसू जो घड़ियाली आंसू हैं, जो क्रोकोडाइल वाले जो आंसू हैं, वो स्मृति ईरानी के, इनके नहीं है। ये राजनीति नहीं कर रही, ये दिल से बैठी हैं, मांग कर रही हैं जी। कल तक ये जो हैं ये देश की बेटी थी, और आज ये आंदोलन जीवी हो गए इस चीज़। सर देखिए आप बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से आप लोगों का सम्मान है और मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकले। तथ्यों पे बात कर रहे हैं ना, कि जैसा हमने देखा, बयान देखे हैं ना। आपने आंदोलन जीवी कैसे बनाया? आंदोलन जीवी तो आप जैसे जो मीडिया कर्मी है, आप जैसी जो सरकारी मीडिया, वो करने का काम करिए। अगर आप इनको न्याय दे देते तो ये आंदोलन थोड़ी होता। कहाँ होता है आंदोलन? नहीं होता है आंदोलन बनाने का जो मुख्य रूपी से जो लोग हैं, वो सिर्फ खाली सरकार है। आप जैसे पत्रकार लोग हैं, जो आप इनको आज आंदोलनकारी बोलो, आंदोलन जीवी बोलो। आंदोलन जीवी छोड़िए, चुनावी जीवी तो प्रधानमंत्री है जी।